गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए मोटिवेशन क्लास के लिए। एक्चुअली ज़्यादातर हम लोगों में से क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, बात किस चीज़ के लिए फ्यूचर प्लान करेंगे, कि उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही बताएंगे कि हमारे लिए कौन सा वे अच्छा है। हमारे विवेक सर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेंडिया, हमें हमारे फ्यूचर के लिए मोटिवेट करें। तो गिव हैव अ बिग हैंड। Well, thank you very much. Good morning, everyone. Good morning. Firstly, I'd like to thank Anjali ma'am, who has given me this vivacious opportunity to come over here and speak before you all guys. As you all know, okay, you may take your place now. Guys, as you all know, we all, almost everyone, is confused about our future, about our streams, about our education, about our career. Because most of us don't even know which stream to go for. अगर मैं सच बात कहूं तो हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि उनको अपना भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, अपने करियर में क्या ऑप्शन को चुने। कईयों को पता ही नहीं है कि हमें बनना क्या है। कईयों का प्रॉब्लम ये है, वो रात को डिसाइड करते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, फिर सुबह उनको याद आता नहीं आईपीएस ठीक रहेगा, फिर शाम होते होते वो जज में बदल जाता है, रात को सपना आता है कि डॉक्टर बनना ठीक रहेगा और सुबह तक वो इंजीनियर बन जाते हैं। एंड द शो गोज ऑन एंड ऑन, यही क्रम चलता है। ऊपर से हमारे भारत के माँ बाप, तारीफ कर रहा हूं कि बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें खुद को नहीं पता होता कि उनको जो बनना था वो बन पाए या नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, उनको ये जरूर पता होता है कि तेरी मौसी का लड़का ये कर रहा, तू भी यही कर ले। फिर एक जंग छिड़ती है घर में, दादाजी कहते हैं नहीं मेरा लड़का वकील बनेगा, मम्मी कहती है नहीं इंजीनियर बनना चाहिए, मेरी बहन का लड़का इंजीनियर है, पापा कहते हैं नहीं नहीं टीचर बनो, और लड़का कहता है मुझे ना करना इसमें तो कुछ भी, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं वो अभी पता नहीं, हाँ, पर इनमें से ना बस कुछ भी जो आप कह रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या रहा है? बंदा एक, ऑप्शन 5-6 बदल रही है रोज। आपको क्या लगता है कोई कुछ बन जाएगा? नॉट एट ऑल। अब समस्या कहां से स्टार्ट हुई थी? समस्या यहां से स्टार्ट हुई थी मेरे दोस्तों कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऑल ऑफ यू प्लीज पुट योर फोन्स ऑन साइलेंट। आप सभी लोग अपना अपना फोन
साइलेंट पे डाल। आई एम नॉट टेलिंग टू पुट ऑफ, बट प्लीज मेक इट साइलेंट। अब जरा ध्यान से सुने, जब हम अपने आप को यही नहीं जानते कि हम हैं कौन और कैसे हैं, हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी वर्च्यूज एंड वाइसेस क्या है, यानी कि अच्छाई और बुराई, हमारे अंदर क्या अच्छे गुण हैं, क्या खराब गुण है। कई लोग तो कहेंगे खराब, आपको नहीं पता, दुनिया में सबसे अच्छे तो हम ही हैं। कईयों को लगता हम और अच्छे हम तो सबसे खराब हैं। कड़वा सच ये है कि हमें दोनों चीजें होती है, अच्छाई और बुराई, हर एक, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे अंदर भी दोनों बातें। लेकिन उनको पहचान कर उसी के मुताबिक तो अपनी पढ़ाई का चुनाव करें, अपनी स्ट्रीम का चुनाव करें। जैसे 10th में या 12th में जाकर जब हम स्ट्रीम चेंज करते हैं, हमने से ज्यादातर लोगों को नहीं पता भाई, जूनियर तक तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते ही हैं, सबको पढ़ते हैं। उसके बाद हम चुनाव करते हैं अपनी स्ट्रीम का, तो हमें पता ही नहीं होता और तू क्या ले रहा है। हमारे यहां देखो चुनाव कैसे होते हैं, मैं तो साइंस ले रहा हूं, तू क्या ले रहा है, मैं तो आर्ट्स ले रहा हूं। तू आर्ट्स क्यों ले रहा है, बोला भाई ये ले रहा था, मैंने भी ले ली। भाई तू साइंस क्यों ले रहा है, हो सकता हो कि मुझे पसंद है। तीसरे से पूछा तुमने क्या लिया, मैंने कॉमर्स लिया। साइंस क्यों नहीं लिया, मिला ही नहीं। अब समझ रहे हो मेरी बात का। हम में से ज्यादातर को कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन कड़वा सच ये है कि गड़बड़ यहीं से शुरू हुई थी। हम में से ज्यादातर लोगों की गड़बड़ यहां से शुरू होती है। मोस्ट ऑफ अस डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू। है क्या गड़बड़? कई बार ऐसा होता है, मैं नॉलेज तो किसी और फील्ड की है, इंटरेस्ट हमारा किसी और फील्ड में है, और मिल हमें कुछ और रहा है। और इतना दम बहुत कम लोगों में होता है जो ये डिसाइड कर लें कि इन तीनों चीजों को मिलाकर एक करें। यानी कि सोचो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी नॉलेज हो और जिसमें आपका फ्यूचर हो, अगर ये तीनों चीजों का आंसर एक आ जाए, आपको सफल होने से कोई रोकने का कैन एनीवन स्टॉप? नो वन कैन स्टॉप, नो वन, क्योंकि तीनों चॉइसेस एक जगह होते हैं। सोचो, अगर आपकी पसंद, आपकी दीवानगी, आपका प्रोफेशन बन जाए, सोचना जरा कितना गजब के रिजल्ट्स आएंगे। गड़बड़ कब होती है? गड़बड़ तब होती है कि इंटरेस्ट कहीं और है, नॉलेज कहीं और है, करना कुछ और पड़ रहा है, तब रिजल्ट्स नहीं आते। बट वी हैव टू चूज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वहां चुनाव ठीक से करिए, पहले गड़बड़। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कैसे उस अपने चुनाव को हम ठीक कर सकते हैं। कहां से शुरुआत होगी? शुरुआत यहां से होगी। अब इसके बाद बात आती है कि हम कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है सर्वाइवल का, यानी जिंदगी कैसे जिए, अपनी आजीविका कैसे कमाए। तो हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो काम मिला करने लगते हैं। बनना है डॉक्टर, बेचेंगे सब्जी। बुरा मत मानना, बात बिल्कुल साफ है, और अगर बुरा मान जाओ तो बहुत ही अच्छा। अगर आपको बुरा लग गया तो शायद आप बदल लो। कई लोगों को तो बुरा भी नहीं लगता। कमाल की बात है। तो मेरा कहना यह है, सपोज करिए आपको डॉक्टर बनने का था, तो यार चाहे आप छोटा ही काम करते, किसी डॉक्टर के यहां जाके कंपाउंडरी कर लेते, उसके असिस्टेंट बन जाते, मगर उसी फील्ड का काम करते जिस फील्ड में आपका अपना फ्यूचर है, या जिस फील्ड में, आवाज तो मेरी ऐसी है,
जिस फील्ड में आप जाना चाहते थे, अगर उसी फील्ड में काम करना स्टार्ट करते, तो मैं तो यहां तक भी मानता हूं शुरू शुरू में चाहे फ्री में ही काम करते आप किसी के पास सीखने के लिए, क्योंकि उठाकर देखिए, बारीकी से देखना अपनी गली मोहल्लों में। बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, छोटे छोटे लड़के 10-10, 12-12 साल के, बाइक वाले की दुकान पे, कार वाले की दुकान पे, एसी रेफ्रिजरेटर वाले की दुकान पे काम करते हुए मिलेंगे आपको, सीखते हुए। और थोड़े दिन बाद आप देखते हैं वही बच्चे अपनी खुद की दुकान भी खोलकर अगर बैठ जाते हैं, तो आजीविका तो वहां भी चल जाती है उनकी। और धीरे धीरे करके उनमें से ही कोई एक इतना फेमस हो जाता है कि लोग कहते हैं भाई कंपनी की छोड़ो, पप्पू के यहां मोटरसाइकिल ठीक कराना, बहुत ही बढ़िया मैकेनिक है। और उसकी प्रमोशन आप और मैं, हम सब कर रहे होते हैं फ्री में, वो पैसा नहीं दे रहा होता हमको। राइट और रॉन्ग? रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, वो उसी फील्ड में काम करता रहा जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट था, नॉलेज थी, और उसने अपना फ्यूचर डिसाइड किया था। एक्सपर्टीज इसलिए आ गई। हम में से ज्यादातर लोगों का चुनाव ही गलत होता है, इंटरेस्ट कहीं और है, नॉलेज कहीं और है, जैसा मैंने पहले कहा, और काम कुछ और कर रहे हैं। तो पहला पड़ाव क्या बताया मैंने? पहला पॉइंट था कि जब आप ऑप्शन चूज करने पर आए स्ट्रीम की, कि हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी शाखा चुननी है, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, तो यहां चुनाव सही से करें। पहली बात, पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव, जब काम करने की सोचें तो काम उसी फील्ड में करें जिस फील्ड में आप अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। अब तीसरी बात, हम में से ज्यादातर को यह पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या बनना है। जैसे अगर मैं कड़वा और सच बात कहूं, तो अभी जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं, उनमें से एक छोटा सा बच्चा मैं उठाऊं और वो यहां खड़ा होकर ये कह दे कि मुझे ये बनना है। और कोई ताज्जुब की बात नहीं, इनमें से जो सबसे बड़े हों, एज वाइज बात कर रहा हूं, और एजुकेशन वाइज भी, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें बनना क्या है। उनका तो कहना ये है, अजी अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बनना क्या है? बस बनना तो क्या है, पहले ये तो कर ले। अब सोचो, उन्हें तो यही नहीं पता, बस ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनसे पूछो क्या कर रहे हो, पता लगेगा बीए प्रोग्राम। अच्छा ठीक, बढ़िया। सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा, या किसमें बहुत अच्छी नॉलेज है? मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। कुछ आ रही है समझ में? मैथ्स बहुत अच्छा है। या वो क्या कहेंगे, मेरी साइंस बहुत अच्छी है। समझना ध्यान से। और कर रहे हैं क्या? बीए। क्या ये ठीक है? सोचकर देखिए, आप खुद सोचिए, क्या ये ठीक है? नो। करना क्या चाहिए था? आप खुद सोचकर देखें। अरे जिस फील्ड में जाना चाहते हो या जिस फील्ड में नॉलेज है, उसी फील्ड में हम लोग गिव अप कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये मिल नहीं रहा, तो ये मत देखो कि ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सोचो ये कैसे मिलेगा। करना वही है जो हमें करना है। राइट और रॉन्ग? अरे डिसाइसिव हो जाओ, इतना स्ट्रेंथ ले आओ अपने आप में कि ऊपर वाले, तू, पूरी दुनिया, सारे मिलके भी हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी कर लें और ये डिसाइड कर लें कि भाई कुछ भी हो जाए, तेरे को ये चीज पाने नहीं देनी हमें। और याद रखना, यही तो इम्तिहान होते हैं। मेरा तो कहना यह है कि हर कदम पे इम्तिहान है, हर रोज एक चैलेंज है। एवरी डे इज अ चैलेंज। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और लाइन बोला करता हूं, एवरी डे इज अ लकी डे। बोलना जरा, यस बिलीव मी। क्यों? अबे चैलेंज करने का टाइम कब मिला? जब हम जिंदा हैं और हमारे पास चांस है
हम इसको लकी बना सकते हैं। लकी कैसे बनेगा? अगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। देखो याद रखना, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, बस ढूंढ के मैच करना। भाई मुझे मैथ्स नहीं मिल पा रहा, तो मुझे यह सोचना कैसे मिलेगा मैथ्स, करूंगा तो मैं मैथ्स ही। क्यों? क्योंकि देखिए इसके लिए जिद करनी पड़ती है अपने आप से। और मैं तो कहता हूं भगवान से भी जिद करनी पड़े, कर जाओ, लड़ जाओ उससे भी। क्या कहो? उससे कहना कि तुझे जिद है, ध्यान से सुनना, तुझे, किससे कह रहे हैं? ऊपर वाले से। तुझे जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, ध्यान से सुनना, तुझे जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। मुझे भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। ये कहो अपने आप से और उससे, आ जा भाई चल, देखते हैं तू कब तक नहीं करने देगा। करो ना, पीछे मत हटो। हम लोग क्या करते? मैथ्स नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वही ले लो, बुरा मत मानना। हमारी नेचर कंप्रोमाइजिंग हो गई। भाई हम तो नहीं करते कंप्रोमाइज। हम तो जीन्स भी खरीदने जाएं और ब्लैक लेनी है, हमें तो वही वाला ब्लैक चाहिए जो हमें चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो एक बात बताओ, क्या वो दुनिया में बना ही नहीं होगा कहीं? एक दुकान पे नहीं है तो क्या दूसरी दुकान पे नहीं होगा क्या? अच्छा दूसरी दुकान पे भी नहीं है, भाई इस पूरे मार्केट में ही नहीं है, तो और मार्केट दुनिया में खत्म हो गए क्या? बोलो। अरे नहीं मिल रहा मत लो, नहीं मिल रहा मत लो, वापस आ जाओ, किसी और दिन मिलेगा, फिर ट्राई मारना, कहीं और ट्राई मारना, कहीं और ट्राई मारना, बजाय इसके कि वो जो आप ऑप्शन छोड़ देते हो ना, ये नहीं मिल रहा तो ये ले लो। ये कंप्रोमाइजिंग नेचर है। जिद ये करनी है, जो चाहिए वही चाहिए, कैसे मिलेगा वो देखना है। लगाओ अपनी तरफ से क्यों, कब, कहां, कैसे। पूछो अपने आप से सवाल, क्यों करूं मैं कंप्रोमाइज? क्यों ना मैं अपनी चॉइस की चीज ले लूं? अब वो कैसे आएगी बस इतना सोचना, वैसे ही करो। एक और बात है, किसी एक को तो मिली ना वो चीज जो आप ढूंढ रहे थे, तो आप क्यों नहीं हो सकते? वाई कांट यू बी द पर्सन टू चूज द सेम? आप क्यों नहीं चुन सकते? यू ऑल्सो कैन चूज इट। बी द चूजर, नॉट द बेगर। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा बी द चूजर नॉट द बेगर। भीख मांग के थोड़ी ले रहे हो, खुद से चुनो, और जो चुनो उस पे जम जाओ। एक बात और यहीं पर ध्यान से, जैसा मैंने पहले ही कहा, सबसे पहला स्टेप अपने आप को देखो, अपनी अच्छाई और बुराई पहचानो, अपने गुण और अवगुण देख लो। दूसरा, जब स्ट्रीम का चुनाव करो तो बहुत वाइजली करो, सोच समझ के करो। क्या क्या देखना है उसमें? मैंने 3 ही पॉइंट्स बताए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बता रहा। मेरी नॉलेज किस में है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरे लिए फायदेमंद क्या है, मेरा करियर ऑप्शन में क्या बनाने जा रहा हूं, ये सब देखकर ही चुनाव करो स्ट्रीम का। उसके बाद जब बात आए काम करने की, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तो उसी फील्ड का काम पकड़ो, चाहे छोटा ही पकड़ो, जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, उसी फील्ड में काम करो। जैसे पढ़ाई लिखाई का काम करना चाहते हो, टीचिंग प्रोफेशन से कंसर्न कोई भी काम करना चाहते हो, तो ऐसे ही लोगों से जुड़ो, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाओ, किसी ऐसी संस्था से जुड़ जाओ, किसी ऐसे लोगों से जुड़ जाओ जो इस फील्ड का काम करते हैं। पैसे मत देखो, माइंड इट, आई एम रिमाइंडिंग अगेन, पहले सीख तो लो, पहले स्किल्स तो डेवलप कर लो, फिर क्या करो, फिर ऑटोमेटिकली अगर आपके अंदर दम हुआ, वही लोग, वही संस्था आपको अपने आप ही ऑफर दे देंगे, अगर आपके अंदर दम हुआ। और ये बात हवा में नहीं कर रहा हूं, ये किया है पहले, खुद से करके आपको बता रहा हूं। दिस इज माई एक्सपीरियंस स्पीकिंग, एक्सपीरियंस के दम पे बोल। अब आपने वो चुनाव कर लिया, लगे रहो राइट फील्ड में, एक तरफ एजुकेशन बढ़ाते रहो, एक तरफ काम सीखते रहो, लेकिन वो लक्ष्य भूलो मत। अब अगली बात है
कि गोल सेटिंग किया क्या। कई लोगों ने यहां तक भी गोल सेट नहीं किया। गोल समझते हो, हमारा लक्ष्य जीवन में कि हम बनना क्या चाहते हैं, तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर वो आपका सेट नहीं है तो कम से कम अब सेट कर लो गोल को। क्या गोल सेट करना है? जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगता हो मैं कर सकता, जो आपको लगता हो मेरे फील्ड का है, जो आपको लगता है कि है मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूं। देखो, गोल तो बहुत लोग सेट कर लेते, लेकिन गोल सेट करके उसकी तरफ चलते नहीं है। हम में से ज्यादातर का लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करते हैं, सोच लिया, बस सोच लिया, फिर उसके बाद उस पर विचार करेंगे। अब देखो, एक बार सोच लिया, उस पर विचार कर लिया, अब उस पर काम करो। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, बस विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, इधर से कर, उधर कर, ये कर, वो कर, वो कर। इसी बात में बहुत लंबा टाइम बिता देते हैं। और पता लगा टाइम, तो देखो, टाइम वेट्स फॉर नन। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त तो चलते जाता है। और याद रखना दोस्तों, कामयाब होने का सबसे आसान तरीका, मेरे साथ एक बार बोल देना, गो विद द फ्लो। मतलब, अबे जिधर पानी बह रहा है उधर कोई तैर लो ना, तुम्हें दूरी तो तय करनी है। ज्यादा ताकत भी नहीं लगेगी, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। यानी कि सारी चीजें, जैसा मैंने कहा, एक में घुसा दो। यानी करियर भी वही चुनो जिस फील्ड के अंदर आप घुस गए हो। और पहले से अगर डिसाइडेड है फिर तो कोई बात ही नहीं है। पहले से डिसाइडेड है फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे सपोज करिए, यहां से मुझे जाना है ITO, और मुझे पता है, ज्यादा कुछ भी नहीं पता, तो मुझे पता भाई इधर को मुंह कर लूं और चलना शुरू कर दूं तो ITO आ ही जाएगा। यानी अगर रास्ता सही हो, डायरेक्शन हमारी सही हो, तो मंजिल चाहे देर से मिले लेकिन मिल जरूर जाएगी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यहां ये है कि गोल भी सेट है, चलना शुरू भी कर दिया, लेकिन क्या करते हैं, रास्ता सही नहीं चुनते। घर से मुंह उठाया और चलना शुरू कर दिया, रास्ता सही नहीं चुना। सोचिए, ITO अगर इधर है और मैं इधर को मुंह करके चल पड़ूं, पैदल चलूं, रास्ते में कोई मिला, हाँ भाई आ गया ITO, अरे यार आ ही नहीं रहा, मैं तो चल रहा हूं। फिर क्या किया, फिर भागना शुरू कर दिया, यार भाग भी बहुत देर लिया, ITO ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, अब किसी भी साधन से जाना, ITO आएगा ही नहीं। आएगा क्या? क्यों? क्योंकि रास्ता गलत है, मंजिल सही चुनी। ध्यान से सुनना मेरी बात, कहां कहां हमसे मिस्टेक्स होती है, मैं आज वही पिन पॉइंट कर रहा हूं। इसलिए बिना घुमाए फिराए बिल्कुल सीधे सीधे आपको बता रहा हूं, पिन पॉइंट करके, पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं, ताकि आसानी से आज के आज आप डिसाइड कर पाओ। टेंशन ना लो, डिसाइड करके भेजेंगे। तो जहां अगर आप मंजिल का चुनाव कर चुके हो, तो अब ये देखो कि बहुत सारे रास्ते होते हैं वहां पहुंचने के। अब आपको देखना शॉर्टेस्ट पॉसिबल, मतलब सबसे छोटा और सबसे सही रास्ता कौन सा है, जो आसान भी हो, ये चुनाव आपको करना है। रास्ते तो बहुत सारे होते हैं एक ही जगह जाने के। मान लो तुम्हारे ही घर पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, पर सोचो हम कौन सा चुनते हैं जो बड़ी आसानी से और सीधा सीधा पहुंचा दे, राइट और रॉन्ग। क्या हम ऐसा करते हैं कि घूम फिर के जाएं, 5 मिनट की दूरी पे घर हो, बोले नहीं मैं तो घूम के जाऊंगा। क्यों? बोले सर ने कहा था सीधा सीधा, तो वो बिल्कुल सीधा जाके और बस एक ही मोड़ मोड़ना है। अरे मेरे सीधे सीधे का ये मतलब नहीं था। यहां सीधे सीधा से मतलब है जो आसान हो, मुश्किल ना हो और नजदीक भी हो, वो रास्ता हम अपने घर जाने के लिए चुनते हैं। चुनते कि नहीं चुनते? बस यही काम अपने चुनाव, ये अपने लक्ष्य के लिए चुनना है। सेम रास्ता जो हमें लगता हो ये रास्ता ठीक है। 4-6 रास्ते देखे, उनमें से एक चुनाव किया और उस पर चलना शुरू कर दो। हमारा प्रॉब्लम क्या, बस रास्ते ही ढूंढने लगे तो रास्ते ही ढूंढ रहे हैं, उसमें इतनी ज्यादा रिसर्च भी मत कर डालो भाई साहब कि वहां जाने का टाइम निकल जाए।
समझ रहे हैं बात को? यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब उस पर चलना शुरू कर दो। अब ये देखो कि जल्दी कैसे पहुंचे, वो सारे साधन यूज करो और पहुंच जाओ, कोई नहीं रोक सकता। तो गड़बड़ जहां जहां होती है मैंने आपको बताया। इतनी बात सबको क्लियर है दोस्तों? कि हमें पढ़ाई क्या करनी है, गोल डिसाइड करना कि हमें बनना क्या है, फिर अगला काम है हमें कैसे बनना है। अब एक चीज और बहुत प्यारी बताता हूं, जब आपका इतना काम हो जाए तो फिर चीजों को प्रियोरिटाइज करो। क्या करो? प्रियोरिटाइज मतलब प्रियोरिटी वाइज एक लिस्ट बना लो। बहुत आसान काम बता रहा कि मुझे उस लक्ष्य तक जाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है। सपोज करिए आपको एक आईपीएस अधिकारी बनना है, सपोज करिए। तो अब आईपीएस बनने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? मेरे ख्याल पढ़ाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उतनी पढ़ाई करो जितनी आईपीएस का फॉर्म भरने के लिए चाहिए। यानी सपोज करिए कम से कम ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? लेकिन उसी फील्ड वाला करना। अब जो भी काम करो जिसमें आईपीएस पढ़ता हो, आईपीएस में जो आवश्यकता हो उसी फील्ड का। सपोज करिए आपको पता लगा कि बीए अगर मैं करूं और उसमें सब्जेक्ट ऐसे चूज कर लूं कि मुझे आईपीएस अधिकारी बनना है, तो एक तो मैं सोशल साइंस ले लूं, सपोज करना, एक मैं पब्लिक एडमिन ले लूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समझ रहे हैं? एक मैं सिविक्स ले लूं, नागरिक शास्त्र, एक मैं ज्योग्राफी ले लूं, भूगोल। तो जो जो सब्जेक्ट मेरे काम के हों मैं वो चुनूं। या ईमानदारी से बताना, अब मैं दूसरा चुनाव करके बताता हूं गड़बड़ कहां होती है। मैंने चुना, एक तो चुन लिया मैंने इकोनॉमिक्स, दूसरा चुना मैंने मैथमेटिक्स, तीसरा चुना मैंने साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। इससे ही बनेंगे ना सब आईपीएस। बोलो गलत चुनाव कर रहा हूं, सही? अब गलत हो रहा है, समझ रहे मेरी बात? तो जो बनना था, जो मेरा लक्ष्य है, उसके अनुसार मुझे चूज करना होगा। अब पहला पड़ाव क्या? ये तो मुझे पता लग गया कि ग्रेजुएशन करनी होगी इन सब्जेक्ट्स के साथ, तब मैं आगे जा पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है, जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम, राइट? फिर मेंस देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा, तब मेरा सिलेक्शन होगा। राइट है रॉन्ग है? right, उसके लिए फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, मेडिकल, रिटर्न और इंटरव्यू, चारों चीज की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले क्या? ग्रेजुएशन करनी है ना, तो ग्रेजुएशन में बढ़िया ना मार्क्स से करो, ना कि बस काम चलाओ पास हो जाओ। सोचो बढ़िया मार्क्स कब आएंगे? जब मैं अच्छी पढ़ाई करूं। तो पूरी इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ, इतनी संजीदगी के साथ, इतने सीरियसनेस के साथ मैं करूं कि मुझे उसकी डीप नॉलेज हो जाए। डिटेल्ड स्टडी करूं, डीप स्टडी करूं, मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, मार्क्स अच्छे आएंगे। तो डिग्री अगर अच्छी आए, अच्छे मार्क्स के साथ पास करो, फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। अब उस ग्रेजुएशन के पहले क्या है? ट्वेल्थ बहुत अच्छे से कर लो, उसको भी बहुत अच्छे मार्क्स करो, फर्स्ट क्लास से भी ज्यादा मार्क्स लेके आओ, टॉप क्लास मार्क्स। उसके पहले क्या करना होगा? ट्वेल्थ के पहले टेंथ, उससे पहला पड़ाव कौन सा है? टेंथ। तो टेंथ भी अच्छे मार्क्स के साथ करो। अब आप क्या सोचते हो? यहां पे एक गड़बड़ है। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, मौज मस्ती करते हैं, महसूस करना, या जो मर्जी आती है वो करते हैं। और जैसे ही एग्जाम आते हैं, हे भगवान पास करा दे, प्रसाद चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा, भगवान को भी रिश्वत। और अगर पास हो गया ना, तेरी कसम भगवान पूछ मत,
दिन रात तेरी पूजा भी करूंगा, मंदिर भी आऊंगा, धूप बत्ती भी लगाऊंगा, और ये चढ़ाए ना चढ़ाए, घर वाले कुछ भी करें, मैं पूरे 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान से कह रहे हैं, और अगर मैं पास नहीं हुआ तो फिर तू समझ ले, जिंदगी भर तुझे मानूंगा नहीं। अबे कोई पूछे तेरे नाम मानने से उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सोचो। लेकिन धमकी भगवान को ऐसे देंगे कि बस तू तो मेरा गुलाम है, तू कैसे नहीं करेगा मेरा काम, तुझे तो करना ही पड़ेगा। राइट है कि रॉन्ग है? और पढ़ाई की तैयारी करने के बजाय पूजा पाठ, धूप बत्ती, टोटके, टोने, ये मेरा लकी पेन। अबे पेन लकी होके अपने आप थोड़ी लिखेगा। सोचो, कोई लकी ड्रेस, कोई लकी चाम लेके जाते है ना, माता पिता के वैसे पैर नहीं छुएंगे, नमस्ते भी नहीं करेंगे, कम वक्त मम्मी बुलाएगी तो बोलते हैं क्या है, और उस दिन मम्मी आशीर्वाद दे दे, पास हो जाओ। राइट? मम्मी कहते क्यों, आज क्या बात है, आज बड़ी याद आ गई तुझे मम्मी की। हो सकता है मम्मी अंदर से वैसे ही आशीर्वाद दे दे, चाहे असली वाला, लेकिन ऊपर से तो 2-4 फूल बरसाएगी, समझ रहे हो ना, फूल बरसाना। हाँ, आज याद आई तुझे, कम वक्त मारे, वैसे तो नमस्ते भी नहीं करता, आज पैर छू रहा है, जा पढ़ा होगा तो सोच रहे पास हो जाएगा, नहीं तो फेल ही होगा। हाँ, मम्मी क्या झूठ बोलेगी। और पिताजी के पास तो डरते डरते जाते हैं, उधर को उधर के, क्या बात है भाई, आज पेपर है, अच्छा तो आज याद आई है तुझे है? पेपर की कुछ तैयारी भी करी है? ये पेपर है, लिखेगा क्या वहां, पेपर है। हाँ, यही होता है। मैं हिंदुस्तानी परिवारों की बात कह रहा हूं और बिल्कुल फैक्चुअल बात बोल रहा हूं। राइट है ना? यही होता है। यस, लेकिन इससे काम चलना नहीं है। काम उससे चलेगा कि पूरे साल अगर पढ़ाई की हो, जैसा मैंने पहले ही कहा, तो हमको ये देखना पड़ेगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो ये तपस्या है। अब इसमें एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, बहुत ही कमाल की। दोस्तों एक बात का याद रख लेना, एवरेज एज हिंदुस्तान के हिसाब से या वर्ल्ड के हिसाब से भी आज की डेट में ओनली 60 इयर्स रह गए इंसान की। कितनी? 60 इयर्स। उसके 2 पार्ट कर लो, ज्यादा नहीं, 30-30 के 2 पार्ट कर लो। तो एक मोटी मोटी फिलॉसफी बताता हूं, सिंपल है लेकिन सॉलिड है। अगर आपने पहले 30 साल मेहनत कर ली तो बाद के 30 साल मजे, आराम से कटेगी जिंदगी, बहुत ही बढ़िया, टेंशन फ्री। लेकिन जिसने पहले 30 साल मजे ले लिए, उसकी जिंदगी आगे के 30 साल बहुत भारी कटेंगे भाई। अब ये आप खुद समझ लो, समझदार हो, सारे के सारे पढ़े लिखे हो, करियर ऑप्शन के चुनाव के लिए खड़े हो, तो इतने समझदार आप हो कि जवानी के 30 साल मेहनत करना आसान है या बुढ़ापे के, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चॉइस इज योर्स। और ज्यादा बारीकी से जाओ तो 20-20 साल के 3 टुकड़े कर लेंगे, हो गया 60। जिसने फर्स्ट 20 इयर्स मेहनत की, दबा के मेहनत की, इतनी मेहनत कर लो कि आगे के 40 इयर्स में मेहनत करनी ही ना पड़े। पहले ही 20 सालों में कड़वा सच ये है, आपकी पूरी जिंदगी, पूरा मुस्तकबिल, आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है फर्स्ट 20 इयर्स में। कड़वा है पर सच है, कभी भी आजमा के देख लेना। पता है क्यों? उन फर्स्ट 20 इयर्स के अंदर आप ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, आपकी जॉब भी लग जाती है, और कईयों की तो हैप्पी बर्थडे भी हो जाती है, मतलब शादी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, पहले 20 इयर्स में। और उसके बाद तो बस ग्रोथ होती है, या तो हम ऊपर जाते हैं या हम नीचे जाते हैं।
उसके बाद तो आगे का काम है ना। लेकिन प्रॉब्लम कड़वा पर सच हिंदुस्तान का, हम पहले वाले 20 ईयर्स को सबसे आसान मानते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। और सच बताऊं, पहले वाले 15-16 साल तो कईयों को तो पता ही नहीं चलता अबे हम बड़े हुए हैं, ये कब हुआ है, काम करना पड़ेगा है, सुबह उठना भी पड़ेगा, मम्मी थोड़ा और समय दो। 15-16 साल तक तो उनको यही नहीं पता। पर दोस्तों, जिंदगी उनकी बनती है जो खुली आंखों से बचपन से सपना देखना शुरू करते हैं कि मुझे ये बनना है और बनना ही है। और उसके लिए अगर किसी ने ये बता दिया या उन्हें यहां कहीं से भी पता लग गया कि उसके लिए सुबह 4 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में और उठ के बाहर दौड़ने जाना है। कभी आप देखना, आपने देखा वर्दी की जितनी नौकरियां हैं उसमें, मैं किसी वर्दी की नौकरी की बेइज्जती करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक फैक्ट बताने जा रहा हूं। वर्दी की जितनी भी नौकरियां हैं, बेल्ट सर्विसेज जितनी भी हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज जितनी भी हैं, उनमें सेना को सर्वोपरि माना जाता है। आप भी जानते हैं और हम सब सैनिकों की इज्जत करते हैं कि नहीं करते? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डिफेंस ऑफिसर हूं, लेकिन डिफेंस का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बात जरूर आती है कि ये बंदा एक तो 100% फिजिकली फिट होगा, 100% मेंटली फिट होगा, स्मार्ट होगा, स्ट्रांग होगा, देशभक्त होगा, ईमानदार होगा, सच्चा होगा और अच्छा होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। हाँ कि ना? यस। लेकिन ये कहां से आता है? ये डेडिकेशन, अगर आपने ध्यान दिया हो, वहां से शुरू होता है। हमारे हिंदुस्तान के वो बच्चे जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और सेना का अंग बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनकी सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला क्रम घर से ही स्टार्ट होता है। कहां से? जब वो 8th 9th क्लास में होंगे ना, आप देखना गांवों में बच्चे सुबह सुबह उठ के दौड़ भाग करना शुरू कर देते हैं। 4 बजे उठ के घर से भाग जाते हैं, फ्रेश भी जंगल में ही होते हैं और वो भाग दौड़ करते हैं। भाग दौड़ के इतने जनता उठती है ना, इतने तो वो पूरी अपनी फिटनेस बना के घर वापस आ जाते हैं। और पता लगा घर पे आके भी जानवरों की सेवा करते हैं, ढोरों का काम करते हैं, दूध निकालते हैं, दूध पीते हैं, सेहत बनाते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं और नहा धो के रेडी होके फिर स्कूल भी चले जाते हैं। स्कूल से आके शाम को फिर अपना फिजिकल मारने निकल जाते हैं। वहां से आके पता लगा ट्यूशन पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं और लगे ही रहते हैं। और कब तक लगे रहते हैं? जब तक कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं हो जाते। फिर एक दिन पता चलता है भर्ती में गए हैं, भर्ती मार के आए हैं, फलां भर्ती भी मारी है, ये भी मारी है, वो भी मारी है। और फिर 1-2 साल में आपको सुनने को मिलता है कि 15-16 साल का लड़का सिलेक्ट हो गया है, फलाने का लड़का सिलेक्ट हो गया। हाँ जी। फिर पता लगता है कि थोड़े दिन के लिए लड़का गायब है, कहां गया? ट्रेनिंग कर रहा है। फिर एक दिन वो लड़का वर्दी पहन के गांव में आता है, सेना की। हाँ कि ना? और पूछो जरा उसको कि उसके कितने पंख लगे होते हैं, कौन से आसमान पे वो होता है। और आप देखते हैं वो पहले से और ज्यादा निखरा हुआ, और ज्यादा डिसिप्लिन्ड, और ज्यादा फिट, और ज्यादा स्मार्ट नजर आता है, क्योंकि वह अब एक जिम्मेदार राष्ट्रभक्त नागरिक बन चुका होता है। Am I right और रॉन्ग? तो सोचिए, वहां से स्टार्ट हुआ उसके बचपन से डेडिकेशन उसका, और उसको सिलेक्शन मिल गया। अब ईमानदारी से बताइए, उसके अगले 40 साल आराम से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? सोचिए, 16.5 साल में भर्ती हुए, 17-18 साल का लड़का हुआ और तब तक उसके पास सोचो क्या नहीं है? अच्छी फिटनेस, नेम फेम मनी, स्टेटस, वर्दी, सब कुछ आ गया अचानक से। चाहे वो बिल्कुल गरीब फैमिली से क्यों ना गया हो। सोचो, उसका रिश्ता अच्छा आएगा या गांव में एक आवारा लड़का घूम रहा होगा उसका रिश्ता अच्छा आएगा? उसका ऑब्वियसली रिश्ता अच्छा आएगा। अच्छे घर से शादी हो जाए, अच्छी लड़की से विवाह होने के बाद
उसकी तो लाइफ ही चेंज हो गई, उसकी जिंदगी स्मूथ कटने वाली है कि नहीं? खुद ही सोच लो। और परिवार का भी नाम हो जाएगा, उसके साथ साथ गांव का भी नाम होगा, और अगर कुछ वाकई में बहुत बड़ा कर दे तो भाई साहब देश का भी नाम, देश का भी गौरव बढ़ाएगा। और लोग ये कहेंगे हाँ भाई फलाने गांव का फलाने का बच्चा ये चीज बन गया। Am I right? जैसा भी आपने देखा होगा, अगर बाय द वे बहुत सारे हमारे सैनिकों की शहीद होने की खबरें हमारे पास आती हैं, तो आप यकीन मानिए मरते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जब एक शहीद देश से जाता है ना, तो पूरे राजकीय और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसको विदा किया जाता है। ये भी आपने सुना होगा। उसको बाकायदा सलामी दी जाती है फायरिंग करके। देश और दुनिया के लोग बड़े प्राउडली उसकी तरफ देखते हैं, बहुत सम्मान से उसको सैल्यूट करते हैं। आपने देखा होगा जब ऐसे लोग इस दुनिया से जाते हैं ना, जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमारे सीडीएस एक्स जनरल विपिन रावत इस दुनिया से गए हैं, लेकिन शायद हमारे सब एक ही दिलों में उनके लिए दर्द भी है, दुख भी है, श्रद्धा भी है और सम्मान भी है। राइट और रॉन्ग? यानी अगर हम डेडिकेशन के साथ किसी लक्ष्य के पीछे चल जाए तो वो लक्ष्य हमको प्राप्त जरूर होता है। और पहले 20 साल मेहनत कर लेने से अगर पूरी जिंदगी सही बनती हो तो यू आर एट द राइट पॉइंट ऑफ योर एज, राइट पॉइंट ऑफ योर करियर। इस समय आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और हां देखिए, जगह सही है, सही लोगों के साथ हैं, सही रास्ते पर हैं, लेकिन काम आपको करना है। मैंने बता दिया, आपको अच्छे से समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं हर एक को आई वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर, हर एक को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी जो नहीं जागे, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर भी उनको जगा सकता हो। इतना सॉलिड मोटिवेशनल लेक्चर ये है। जिनको जागना है वो जाग जाएंगे, और जिनको कुछ नहीं बनना वो मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। याद रखना दोस्तों, देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। एक तरफ समस्याएं, एक तरफ हम। ध्यान से सुनना, अगर ये समस्याएं हैं और ये हम हैं, तो ये फिलॉसफी कहती है, ये साइंस कहती है, ये शास्त्र भी कहते हैं कि अगर हम डट जाएं तो समस्याओं को हटना पड़ता है, और अगर हम हट जाएं तो समस्याएं तो डटी की डटी थी ही और रहेंगी। और ये भी क्लियर है कि समस्याएं और समाधान इसी दुनिया में है। ईश्वर कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या मैंने नहीं दी है जिसका समाधान इसी दुनिया में ना दिया। आपको तो केवल उनको मैच करना है, नया ढूंढ के नहीं लाना। मैंने यही छोड़ा है सब कुछ। लेकिन हम में से कई लोग तो इन बातों से डरते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। हम में से कई लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते, हम सोचते हैं अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो। भैया आप ये सोच रहे हो बिजनेस नहीं चला तो, नौकरी नहीं लगी तो, घर से निकला एक्सीडेंट हो गया तो, बाहर निकल के आसमान की तरफ देखा आसमान मेरे ऊपर गिर गया तो, मैंने जमीन पे कदम रखा जमीन ही नीचे धंस गई तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। एक तो मेरे पास है। जैसे आप सोचते हैं ना कि अगर बिजनेस नहीं चला तो, मैं कहता हूं जरा ऐसे भी तो सोचो, अगर चल गया तो। थिंक पॉजिटिव। याद रखना दोस्तों, एक बात जो बोलने जा रहा हूं, लाइनों को जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जो लोग जीतने के लिए खेलते हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग जीतने के लिए खेलते हैं वो हमेशा जीतते हैं, और जो हार से बचने के लिए खेलते हैं वो अक्सर हार जाते हैं।
जो हार से बचने के लिए खेलते हैं अक्सर हार जाते हैं। तो ये मेरा चैलेंज है, खेलो और जीतो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। क्यों? और सपने देखने से मत डरो, बड़े बड़े सपने देखो, मैं छोटे कहता ही नहीं। एक बात बताओ, जो बड़ा सोच नहीं सकता वो बड़ा बनेगा। नो रिस्क नो गेन, बिग रिस्क बिग गेन। तो सोचो ना यार, जब मरना ही है तो कुछ करके मरेंगे। मेरा तो कहना यह है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। With this all, I would like to wind up. I suppose you must have got enough. जिनको जागना होगा ना मेरे दोस्त, उनके लिए इतना काफी है। जैसा मैंने पहले ही कहा, वो जाग जाएंगे, जिनको कुछ नहीं करना वो भाग जाएंगे। That's all. नमस्कार।